हेलो गाइस। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि उन सारे ही गुंडों ने ये बूफैन की मदर के बनाए हुए सारे ही बंस को फेंक दिया था और वहाँ पर उसकी मदर को इस बात से काफ़ी बुरा लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर वो गुंडे ये कहने लग जाते हैं कि अगर तुम प्रोटेक्शन फ़ी को पे नहीं कर सकती हो तो फिर यहाँ पर स्टोर लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बूफैन की मदर उस बन को उठा के देखने लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा उदास हो रही थी क्योंकि वो बन उसने काफ़ी मेहनत से बनाए थे। तभी एक दूसरा शॉपकीपर भी वहाँ पर आ जाता है और कह रहा था कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक ओल्ड लेडी को परेशान कर रहे हो तुम। तभी वहाँ पर वो दोनों ही गुंडे उसको रोक लेते हैं और साथ ही वो बड़ा वाला बंदा भी कहता है कि तुम जाओ, जाके अपने काम से काम रखो, यहाँ पर ज़बरदस्ती में आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें भी ख़त्म कर डालेंगे। ये सुनने के बाद वो बंदा थोड़ा सा घबरा जाता है और साथ ही अब ये गुंडा भी पलट के देखने लग जाता है ये बूफैन की मदर को। और वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि उसी का एक साथी अब उन क्रेट्स वगैरह को उठा के रख रहा होता है। तो उसका साथी पूछने लग जाता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो और तुम इस लेडी की मदद क्यों कर रहे हो। तभी वो ये कहने लग जाता है कि बॉस, अगर हम यहाँ पर इसकी ट्रेज़ वगैरह उठाकर नहीं रखेंगे तो फिर भला ही अपना सामान बेचेगी कैसे और फिर उसके बाद हमें प्रोटेक्शन फ़ी कैसे देगी। ये सुनने के बाद तो वो काफ़ी तंग आ जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपने ही बंदे को काफ़ी बुरे तरीके से मारता है। लेकिन तभी ये बूफैन की मदर तुरंत ही उस बंदे के पास जाती है उसको देखने के लिए कि वो ठीक है या फिर नहीं। लेकिन तभी यहाँ पर ये लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है जिसके अंदर कुछ और पैसे अभी भी मौजूद हैं। तो जिसके साथ ही वो मोटू ये कहने लग जाता है कि बॉस देखो, प्रोटेक्शन फ़ी का जुगाड़ हो गया है। और अब यहाँ पर वो लोग काफ़ी खुश हो रहे थे। लेकिन तभी ये बूफैन उस बंदे के हाथ पे नीडल फेंक के मारता है जिससे कि उसका हाथ वहीं पे रुक गया था। ये बूफैन वहीं आ जाता है और उससे कह रहा होता है कि इनको वहीं पर रख दो। तो वो पैसों को वहीं पे रख देता है डर के मारे। और साथ ही ये बूफैन अब उससे कहने लग जाता है कि तुमसे किसने कहा यहाँ पर फूड को वेस्ट करने के लिए। लेकिन तभी ये बंदा अपने आदमियों से कहता है कि इस बंदे को ख़त्म कर डालो, इसको छोड़ना नहीं। तो वो सारे के सारे अब ये बूफैन को मारने के लिए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं। और उस बंदे ने तो अपने पास में रखा हुआ एक नाइफ भी निकाल लिया था। लेकिन इतनी देर में ये बूफैन उसके एक साथी को काफ़ी ज़्यादा दूर फेंकता है जिसके साथ ही उसके दूसरे दोस्त को भी ये बूफैन पीट देता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद वो बंदा थोड़ा सा घबरा गया था और कह रहा होता है कि अरे तुम कौन हो और तुम इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो। चलो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि मैं मिस्टर माँ के लिए काम करता हूँ। लेकिन ये बूफैन अब उसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं था और ये बूफैन तुरंत ही उसके फेस पे एक चांटा भी मारता है जिसके साथ ही वो बंदा थोड़ा सा डर जाता है। लेकिन ये बूफैन अब उसी के हाथों से वो नाइफ छीन लेता और कह रहा था कि कितनी ज़्यादा डर्टी है, क्या तुम कभी से वॉश नहीं करते। हालांकि वो बंदा डर के मारे वहाँ से निकल के जा ही रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर ये बूफैन उसको एक और नीडल फेंक के मारता है जिसके बाद वो वहीं पे पॉज हो जाता है और मूव नहीं कर पा रहा था। जिसके साथ ही अब ये बूफैन बाकी सारे लोगों को देखने लग जाता और कह रहा था कि आखिर तुमने किसके कहने पर किया है। तो वो बंदा कहता है कि बॉस प्लीज़ एक बार हमें जाने दो। लेकिन ये बूफैन उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता है और साथ ही यहाँ पर इस बंदे को टॉर्चर करने के बारे में सोच रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर वो बहाने बनाने लग जाता और कह रहा था कि बॉस, हमारी खुद की भी फैमिली है जिसे हमें सपोर्ट करना होता है, उनके लिए हमें कुछ मेडिसिन्स वगैरह ख़रीदनी है जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। तभी उससे ये बूफैन पूछता है कि मेडिसिन, किस तरीके की मेडिसिन तुम्हें ख़रीदनी है। तो वो थोड़ा बहुत कुछ सोचता है। तभी उसका साथी ये कहने लग जाता है कि इस मेडिसिन का नाम शांजो ब्लड है और हमें ये किसी भी हालत में चाहिए। जिसके साथ ये चैन कह रहा था कि ये तो ब्लड क्लोट है एल्केमी के अंदर, तो इसे यही कहा जाता है। जिसके साथ ही वो दूसरा लड़का कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है जिसकी वजह से हम इसे अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो ये बूफैन उसे कहने लग जाता है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो तुम मुझे इस मेडिसिन के बारे में कुछ और भी डिटेल्स वगैरह बताओ। अगर मुझे लगा कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सही है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और ये जो ग्राउंड पे जितने भी बंस तुमने फेंके हैं इन सारे ही बंस को उठाओ और तुम्हें ये सब कुछ खाने होंगे क्योंकि मेरी मदर ने इन्हें बनाया था और तुमने इन्हें ऐसे ही फेंक दिया है। जिसके साथ ही ये बूफैन की बातें सुन के ये हैरान थे, लेकिन अब क्या ही कर सकते थे क्योंकि ये बूफैन की अगर बात नहीं मानेंगे तो फिर इसके
भी कॉन्सिक्वेंसेस इन्हें ही भुगतने हैं। तो वो बॉस कहने लग जाता है कि आप मेरी बैग के अंदर से वो ये नीडल तो निकालें, जिस पे ये बूफेन उसकी बात मान लेता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब ये लड़का ऐसे ही मूव करने लगा होता है, जिसके साथ ही उसके साथी भी एक बन को उठा लेते हैं और कह रहे थे कि बॉस इसको खा के देखें, इसके अंदर बीफ की फीलिंग भरी हुई है। हालांकि दूसरी तरफ हमें ये भी देखने मिलता है कि मिस शैन जो होती है वो फ़िलहाल अभी बात कर रही थी हॉस्पिटल वाले सीन के बारे में। तभी यहाँ पर वो ऑफिसर कहने लग जाता है कि मिस्टर काओ भी वहाँ पर काफ़ी जल्दी होंगे और हमें वहाँ पर जाना होगा। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये लोग बन खा के चुके होते हैं, लेकिन बन इनसे खाया नहीं जा रहा होता। इनकी हालत थोड़ी ख़राब थी और साथ ही ये सभी ये भी कहने लग जाते हैं कि इसे खाकर तो हमें वॉमिटिंग जैसा भी फील हो रहा है। बट इनसे ये बूफैन कह रहा होता है कि खैर जो भी हो तुम्हें तो ये खाना ही होगा। और साथ ही ये भी कह रहा होता है कि आखिर ये लोग इस ब्लड क्लोट के बारे में इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्हें किसी ईवल एनर्जी को एलिमिनेट करने के लिए इस टाइप की मेडिसिन की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा ही कर क्यों रहे हैं और मुझे इसके बारे में जल्द से जल्द जानना होगा। लेकिन तभी शैंग का फ़ोन इसको आ जाता है, तो वो जानबूझकर कहता है कि नेफ्यू आखिर मसला क्या है। तभी वो चिल्लाती और कह रही थी कि ये बूफैन, मैं यहाँ पर तुम्हारी नेफ्यू नहीं हूँ समझे। और कह रही होती है कि तुम्हें जल्दी से मुझसे मिलना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट काम है। तो ये बूफैन कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। तभी वो गुंडे कह रहे होते हैं कि बॉस हमें तो यहाँ से जाने ही दो, अब हमारा यहाँ पर क्या ही काम। तभी ये बूफैन कह रहा होता है कि पहले तुम्हें पैसे देने होंगे, जिसके साथ ही यहाँ पर ये बंदा उसी बकेट में से पैसे उठा लेता है जो कि ये बूफैन की मदर की थी। तभी यहाँ पर बाकी सारे लोग इसकी बेवकूफ़ी को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और इसका बॉस भी आकर इसे पीटता है। जिसके बाद अब यहाँ पर वो ये कहने लग जाता है कि बॉस ठीक है, लाइए मैं आपको पे कर ही देता हूँ। जिसके साथ ही यहाँ पर अब वो ऑनलाइन पे करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन ऑनलाइन पे करता भी कैसा है, क्योंकि बेचारे के पास में तो पैसे ही नहीं थे, अकाउंट पूरा खाली पड़ा था। वो अपने साथियों से भी पूछता है। तभी वो कहने लग जाते हैं कि अगर हमारे पास पैसे होते तो हम आपके साथ में काम ही क्यों करते। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब ये गुंडा वापस आ गया था और अब आके अपने भाई से बात कर रहा होता है। तो इसका भाई इसको काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है और कह रहा था कि आखिर तुम मेरी बेइज्जती करवाना कब छोड़ोगे। लेकिन तभी वो कहने लग जाता है कि खैर जो कुछ भी हो, ये मामला बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। इवन उस बंदे ने तो हमें सड़क पे पड़े हुए वो बन भी खिलाए। तो अब प्लीज़ मेरे साथ चलो, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फ्यूचर के अंदर हमारा सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मिस्टर माँ तुम्हें भी ज़रूर से कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दोगे। तभी यहाँ पर वो ये कहने लग जाता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ हेल्प करवाने के लिए। जिसके साथ ही इसका भाई कहने लग जाता है कि ठीक है अभी हम चलते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा ध्यान से चलना, क्योंकि ये जो लड़का जो कि हमारे साथ में अभी तो कुछ वक्त पहले था वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इसका भाई ये कह रहा होता है कि तुम डरो मत, मुझे मार्शल आर्ट्स आता है। और ये कहते साथ ही काफ़ी ज़्यादा घमंड में वहाँ से जा रहा था। ये बूफे ने मदर की शॉप को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो दूसरा शॉपकीपर ये कहने लगा था कि ब्रदर, मुझे लग रहा है कि आपको मिस्टर मा से काफ़ी ज़्यादा संभल कर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मिस्टर मा बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक आदमी है। तो ये बूफैन उससे कह रहा होता है कि हाँ आप इसके बारे में परेशान ना हो, क्योंकि हम बहुत ही जल्दी यहाँ से जाने वाले हैं, तो ऐसी कोई परेशानी की बात ही नहीं है। लेकिन इतनी ही देर में उस गुंडे का भाई भी वहाँ आ जाता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। तभी यहाँ पर ये बूफैन कह रहा था कि अब तुमसे भी यहाँ पर मुझे बदला लेना ही होगा। लेकिन तभी वो यहाँ पर ये भी कहता है कि देखो अब मैं क्या करता हूँ तुम्हारा। साथ ही अपनी मार्शल आर्ट का शो ऑफ करते हुए आगे बढ़ रहा था ये बूफैन को मारने के लिए। जैसे ही वो ये बूफैन के पास आता है उसको हिट करने के लिए, तभी ये बूफैन उल्टा उसी को पीट देता है। जिसके बाद ये बूफैन उसकी चेस्ट में किक मारता है, जिससे कि उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। और साथ ही यहाँ पर अब वो दूसरा शॉपकीपर कह रहा होता है कि ब्रदर आपको इस तरीके से फ़ाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी हमें शॉप भी ओपन करना है, ऐसे तो फ़ाइट चलती ही रहेगी। तभी शैंग को देखते हैं जो कि अभी लोकेशन का पता लगाते हुए ये बूफैन के पास आ ही जाती है। तभी ये बूफैन कह रहा होता है कि हनी थोड़ा संभाल के देखो, ये तुम्हें हाइट करने वाला है। तभी यहाँ पर शेंगवान उसे तो छोड़ देती है और कह रही थी कि ये बूफैन तुम आखिर मुझे क्या कह रहे हो। तभी वो बंदा मौके का फ़ायदा उठाते हुए शेंगवान के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन वो उसको रोक लेती है क्योंकि उसको भी तो मार्शल आर्ट्स आते थे। और साथ ही ये बूफैन कह रहा होता है कि तुम मेरी डियर नीज़ हो, ठीक है, तो इस हिसाब से मैं तुम्हें डार्लिंग हनी कुछ भी कह सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरी एक बच्ची हो। जिसके साथ ही वो इसके पास आ जाती है और कह रही थी कि
तुम्हें लोगों के साथ पंगा लेने में ज़्यादा ही मज़ा आता है कि कल तुमने यहाँ पर इतना बड़ा क्राइम किया, लोगों को पीटा और आज फिर तुम अपने इस क्राइम के अंदर मुझे भी इन्वॉल्व कर रहे हो। तभी ये बूफैन कह रहा होता है कि अरे नहीं, मैं भला क्यों ही तुम्हें इन्वॉल्व करूँगा, तुम तो खुद ही आकर इन्वॉल्व हो गई हो। और रही बात उस बंदे की जिसको तुमने कल पीटा था, तो उसने तो तुम्हारी कार स्मैश की थी, जिसकी वजह से तुम्हें गुस्सा और तुमने उसे मारा, बाकी मेरी क्या ही गलती। तभी वो बंदा एक बार फिर से अटैक करने के लिए आ रहा था, लेकिन इस बार शेंगवान उसकी लेग को काफ़ी बुरे तरीके से तोड़ने लग जाती है। उसका भाई तो वहाँ से डर के मारे भाग गया था और तभी ये बंदा भी कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो। तो शेंगवान उसको जाने देती है और कह रही थी कि ठीक है, तुम्हें जाने देती हूँ, लेकिन आगे से ड्रामा मेरे साथ बिल्कुल भी मत करना। और कह रही होती है कि आखिर तुम यहाँ पर गैंगस्टर्स के साथ में कर क्या रहे हो, क्या तुम सच में एक डिसेंट कॉलेज स्टूडेंट हो? मुझे बिलीव नहीं होता। तो ये बूफैन कह रहा होता है कि हाँ जो भी हो, लेकिन तुम भला मुझे क्यों ही ढूंढ रही हो, इसके बारे में मुझे बताओ। तो वो कहने लग जाती है कि तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि मैं ग्रैंडपा काऊ के ऊपर नज़र रखूं, तो मैंने उनके ऊपर नज़र रखी, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ गए। फॉर्चुनेटली वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी, तो उनको मार दे गया। हालांकि वो तीनों के तीनों अभी कोमा के अंदर मौजूद हैं। तो मुझे इसके बारे में नहीं पता, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जिसके साथ ये बूफैन की मदर जो होती हैं वो भी वहीं पर मौजूद थी। तो ये बूफैन ये कहने लग जाता है कि मदर, मैं अपने लोगों से कहता हूँ कि वो आपको हमारे नए एड्रेस पे छोड़ दें, हमारे रेस्टोरेंट के पास। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। और अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि फ़िलहाल तो अब ये यहाँ से जाएंगे इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने। हालांकि इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।